Assalamu alaikum class. How are you all? I hope you will be fine with the grace of Allah. Today our topic name is primary motives. Primary motive कहते हैं हमारी बुनियादी मुहर्रकात जिनकी तस्कीन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो ये हमारी तमाम बेसिक नीड्स होती हैं जो हमारी ज़िंदा रहने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो इनको पूरा करना, इनकी तस्कीन करना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली नस्ल जो है वो ख़तरे में पड़ जाती है और उसके अलावा हमें ज़हनी और जिस्मानी बीमारियाँ लाक हो जाती हैं। तो एज़ यू नो ऑल कि ये मुहर्रकात इंसानों के अलावा जानवरों में भी पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको सर्वाइवल जो है बकाई मुहर्रकात भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारी पैदाइश से हमारे अंदर मौजूद होते हैं। हम इनको सीखते नहीं हैं, बल्कि ये हमारे अंदर पहले से हमारी जबिल्लत में मौजूद होती हैं। जबिल्लत कहते हैं वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक जो पैदाइश के तौर पर, कुदरती अमल के तौर पर हमारे अंदर पहले से मौजूद होती हैं। इसलिए हम इनको अनलर्नड यानी कि गैर इक्तसाबी मुहर्रकात भी कह सकते हैं। तो हमारी जो बेसिक मतलब प्राइमरी मोटिव्स हैं उसमें आ जाती है एयर मोटिव, हंगर मोटिव, थ्रस्ट मोटिव, स्लीप मोटिव, फैटीग रिडक्शन मोटिव, टेम्परेचर रेगुलेशन मोटिव, अवॉइडेंस ऑफ पेन मोटिव, बाउल एंड ब्लैडर मोटिव, सेक्स मोटिव, मैटरनल मोटिव, सेफ्टी मोटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है हम पढ़ेंगे जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उसके बारे में, ठीक है। एयर मोटिव, एयर मोटिव में आ जाती है सबसे पहले हवा का मुहर्रक। तो एज़ यू नो वेरी वेल कि हवा हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। हवा से हम ऑक्सीजन मिलती है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ऑक्सीजन हमारी ज़िंदा रहने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। जो हवा में है वो 21% ऑक्सीजन पाई जाती है और बाकी नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात वो होते हैं हवा में शामिल होते हैं, ठीक है। तो जब भी हम हमारी रिस्पायरेशन के ड्यूरिंग ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और जब हम सांस को बाहर की तरफ रिलीज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। तो हमारे इर्द गिर्द भी हवा मौजूद होती है लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता, ठीक है। तो हवा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारी ज़िंदा रहने के लिए। उसके बाद इसके इफ़ेक्ट्स हैं। अगर हमें प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी डेथ हो सकती है। और जब कुछ अरसा तक हमें सही से ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होती तो हमें बेचैनी और बेहोशी की कैफियत आ जाती है। ऑक्सीजन ना मिलने की सूरत में जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है उस पर भी बहुत अफेक्ट होता है। हमारा ब्लड डायरेक्टली माइंड की तरफ जाता है, हमारा दम घुटने लगता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ऑक्सीजन की कमी के लिए जो कमी ना हो इस वजह से हमारे जो है बुलंद मकामात पर जो जाते हैं लोग, ठीक है, होता जो हमारे होते हैं, उसके अलावा माइंस में जो लोग काम करते हैं, ठीक है, वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन की कमी ना हो। क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से क्या होता है, हमारा फ़र्द का जो सर होता है वो चकराने लगता है, ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ने का ख़तरा होता है, हमारी हाफ़ज़ा जो है वो भी मुतासिर होता है और फ़र्द बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे वक्ती असरात होते हैं, लेकिन अगर एक प्रॉपर लिमिट तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती तो हमारी डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है हंगर मोटिव। हवा के साथ साथ जो भूख है उसकी तस्कीन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा से ये सवाल रहा है कि भूख का मुहर्रक कब और कैसे बेदार होता है। इसके लिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने इस पे काम किया कि वो कौन से क्यूज़ हैं मिलते हैं, कौन से क्यूज़ ऐसे होते हैं जो हमें सिग्नल देते हैं कि अभी हमें भूख महसूस हो रही है। तो इसमें जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस बात पे एक्सपेरिमेंट किया कि जब हमारे स्टमक की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो हमें भूख का एहसास होता है, यानी कि हमारे मैदे के सिकुड़ने से हमें भूख का एहसास पैदा होता है। इस पे मुल्लर और इसके साथियों ने काम किया था। तो उन्होंने ये पता लगाया कि जब हमारा मैदा खाली होता है, सिकुड़ता है, खालीपन का ये एहसास हमारे अंदर भूख पैदा करता है। कैनन और कॉर्सलन जो थे उन्होंने भी इसी नुक्ता नज़र को माना था कि ऐसा ही होता है, ठीक है। उस पर इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि एक थैली जो थी हवा से भरी हुई, उसको मैदे, रबड़ की वो थैली थी, उसको मैदे के अंदर उतार दिया गया था और जो उसकी बाहर दूसरा खाना था, नाली का जो दूसरा सिरा था जो मुंह से बाहर थी, उससे ये देखा जाता था कि वो किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो उन्होंने इस तजर्बे से ये वाज़िया किया था कि जब हमारा मैदा खाली होता है तो हमारा मैदा सिकुड़ता है और यही वजह होती है हमारी भूख की, ठीक है। लेकिन जब डेविल गॉरफील्ड और एमीन, ठीक है,
ये जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने इस नज़रिए को रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि जो जानवरों पे तजुर्बात किए हैं उन पे उन्होंने ये प्रूव किया था कि अगर स्टमक को निकाल भी दिया जाए बॉडी से तो भी भूख का अमल जारी रहता है। सिर्फ ऐसा नहीं बल्कि अगर हम स्टमक को निकाल देंगे बॉडी के अंदर से तो जैसा कि आप सब जानते हैं अगर स्टमक को निकाल दिया जाए तो भूख का अमल और तेज़ हो जाता है क्योंकि हमारी डाइजेशन नहीं होती, क्योंकि हमारे सारा जो डाइजेशन होती है खाने की वो हमारे स्टमक की वजह से होती है। तो अगर स्टमक को ही निकाल दिया जाएगा बॉडी से तो हमारी जो जितनी भी फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगी, खुराक ज़ख़ीरा ना होने की वजह से हमारा भूख का अमल मज़ीद तेज़ हो जाएगा। तो उन्होंने ये बात को रिजेक्ट किया था और कहा था कि जो हमारा मैदा सिकुड़ता है वो भूख की वजह नहीं होता।